नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज अर्जुन और मैं एडुटेनर नितिन एज द्रोणाचार्य आप लोगों के लिए लेके आए हैं कैट 2022 क्वांट का स्लॉट 1 से पिक किया गया अलजेब्रा का ये मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन। तो सर, हर बार की तरह इसमें क्या खास है जो हमें सीखने मिलने वाला ये मॉडुलस इक्वेशन को बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व करेंगे। है? अरे बाप रे, तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय 3 डिफरेंट अप्रोच। Okay. मॉडुलस इक्वेशंस पे ओके एक ग्राफिकल अप्रोच है और Okay. एक मॉडुलस एज अ डिस्टेंस अप्रोच। ओके एंड दिस कैन बी सॉल्व within a 30 second without using pen and paper. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो देखो यार, मुझे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया जो सर ने बोला, ये अप्रोच वो अप्रोच वो अप्रोच, लेकिन इतना समझ में आया कि 30 सेकंड में कोई तो एक ऐसा अप्रोच मिलने वाला है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इफ यू आर क्यूरियस एनफ टू सी द 30 सेकंड सॉल्यूशन, जाने के पहले पॉज मारो, फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और घंटी बजा दो। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन 30 सेकंड वाला। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन लग रही है कुछ यहाँ पे। द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन mod of x plus a plus mod of x minus 1 is equal to 2 has an infinite number of solution for x is sir। ये तो थोड़ा इधर उधर ट्विस्ट सब मारता हुआ है, सरपट भाग गया कुछ तो सर से। बट यू नो व्हाट आल्सो मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन है। हाँ, एंड वी कैन सॉल्व इट विदाउट इक्वेशन। नाउ जस्ट हियर हाउ। बताइए। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट ओके 1 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट माइनस ए आ गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 1 से 1 plus 2 is equal to 3, 1 minus 2 it is equal to minus 1, so this is minus a equal to minus 1, minus a equal to 3, so it means a equal to 1 होगा या a equal to minus 3। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, so answer should be option है। yes, it can be लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए। yes। चलिए, वो तो आपने सही पकड़ा कि 1 और -3 से अगर चूज करना है तो 1 ही चूज करेंगे, लेकिन हाँ, किए क्या इसमें? अब इसके पीछे फंडा कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सीखना है। ऑफ कोर्स सर। सर, ये रहा स्पेशल स्क्रीन, ये कुछ तो खतरनाक टाइप का ग्राफ दिख रहा है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ मॉड। ओके ओके सर, तो सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता ठीक है सर। हूं। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनता कैसे? इफ आई से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनता कैसे है? ओके, याद आ रहा है कुछ? वी शेप बनता है, हाँ वी शेप बनता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन आई से एट x इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया और यहाँ से मेरा एक ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, याद आ रहा है? सो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है? वी शेप्ड होता है। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है। और ये किस पॉइंट से v बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे दूसरा ग्राफ, अब मैं कहता हूं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा? वी शेप्स होगा। बट किस पॉइंट से होगा? वो जो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, गॉट ठीक इट। है ना, जहां पे ग्राफ चेंज होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, लाइक x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो पॉइंट 1 आइडेंटिफाई करो कहाँ है, ये है, ये रहा, और यहां से मैं v बना देंगे। v बना दूंगा। सर, उल्टा v नहीं बन सकता इसका? उल्टा v भी बन सकता है, हाँ ठीक है, बट मॉड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? अच्छा, हाँ वो हमेशा पॉजिटिव होते तो हैं। वो क्या होगा? y एक्सिस के ऊपर ही होगा। अच्छा, समझा। तो नीचे भी बनेगा, बट वो एक स्पेशल केस है, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ फर्स्ट। सो अब अगर मैं कहता हूँ हाँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ है, तो मैं v से- बना देंगे। 2 से v बन जाएगा, बिल्कुल सर, ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल, point 2 बिल्कुल, से, बिल्कुल। ठीक है ना, ये 2 से v बन जाएगा। हाँ सर, अगर मैं कहता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो x माइनस -2 यानी कि -2 से v बनेगा। अगेन उस तक सोचने की जरूरत नहीं है माइनस, मैं कहूंगा सिंपली इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू क्या आ गया? -2 आ गया। -2 से मेरा v बनेगा। गॉट इट। तो कोई भी मैं मॉड फंक्शन देता हूं, ठीक है, तो उसका ग्राफ तुम बना सकते हो एकदम आप तो मैं- फोड़ देंगे सर, इस पे यहाँ पे आगे में प्लस होना चाहिए। एकदम सही है। Alright, पहला तो ये था कि हमने सीखा y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस a और x प्लस माइनस a, कुछ भी उसका ग्राफ कैसे बना, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल। हमेशा v से ऊपर के साइड में होगा। मुझे क्या करना है? सम ऑफ टू मॉड फंक्शंस,
ओके अगर दो मॉड फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? नाउ लेट्स से वी हैव गॉट एन इक्वेशन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो देख के लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, दो अलग अलग मॉड फंक्शंस फिर उनको ऐड करो। हाँ सर, ठीक है, एक 1 से शुरू हो रहा है v, एक 2 से शुरू हो रहा है v, तो दोनों v आपस में मिलके w बन जाएंगे सर। किसी भी ग्राफ एक्चुअली सबसे इजी टॉपिक है। क्यों? x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की कुछ वैल्यू आएंगी, सबको डालो और लाइन बना। बिल्कुल करना क्या है? बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहां पे मेरा ग्राफ चाहिए। सो अगर मैं फर्स्ट x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ जाएगा। अब मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं ये ले लेता हूँ x इक्वल टू 1, ये मार्क कर दिया, और दूसरा x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि x और y तुम बताओ यहाँ पे। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, y की क्या वैल्यू आएगी? -1 का मॉड मतलब 1 आ जाएगी। 1 आएगा पक्का? ठीक है, तो ये मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, जब x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो y क्या आएगा? 2 - 1 1 प्लस 2 - 2 0, तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो एट x इक्वल टू 1 1 और y एट x इक्वल टू 2 ऑल्सो 1, सो एट x इक्वल टू 1 एंड दिस वन, सो इट मींस इन दोनों पॉइंट के बीच में जो होगा ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। अच्छा, 1 के पास भी 1 है और y 2 पे भी क्या है? 1। तो मैं x का वैल्यू 1.5 दूंगा तो भी उतना ही तो आएगा। भी आएगा। ट्राई करो अब यहाँ पे। लेट्स अगर मैं टेक x इक्वल टू 1.5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा? 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 0.5 एंड 1.5 माइनस 2 ओह, माइनस 0.5 वो भी प्लस 0.5 ओके। और ये क्या आएगा? अगर इनके बीच में तुम कोई भी वैल्यू लोगे, लाइक 1.1 लो, 1.3 लो, 1.4 लो, 1.5, ये हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। चमक गया। So whenever the value of x will lie between 1 and 2, y is always 1। तो अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 से छोटी ले या 2 से बड़े लेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 3 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ? 3 - 1 2 हो गया, प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। पक्का? यप पोस्ट। एट x इक्वल टू 3 y is 3। यस सर। x इक्वल टू 4 पुट करता हूं तो y क्या आएगा बताओ? 4 - 1 3 for 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा सर। पक्का? यस सर। x इक्वल टू 5 लेता हूं तो क्या आएगा? 5 - 1 4 हो गया और 5 - 2 जो है वो 3 हो गया, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। तो आर यू ऑब्जर्विंग एनीथिंग? हाँ, क्या कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इंक्रीज। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 व्हाट इज y? 3। तो x इक्वल टू 3 पे y 3 ये पॉइंट आएगा। यस सर। एट x इक्वल टू 4 व्हाट इज y? 5। तो ये पॉइंट आ गया है ना? यस सर। विद अ फ्री हैंड वी कैन प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस। यस सर, ये ऐसा ग्राफ। गॉट इट। सो अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूं, x इक्वल टू 0 जैसे ही हम रखते हैं तो 0 - 1 1 हो गया उधर पे, और 0 - 2 2 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 y इज 3। 3 तो ये पॉइंट होगा। जब बात, ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। अब x इक्वल टू -1 ले लो तो -1 - 1 2 हो जाएगा, और -1 और 3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। अरे ठीक है ना? ये तो सेम उसी रेंज में 5 हो गया। हाँ सर, -1 पे ये पॉइंट क्या हो गया? 5। 5 हो गया सर। तो ये मेरा ग्राफ कैसे बना? ओह, लाइक दिस। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे राइट साइड में। हाँ, तो अब मेरा ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। मैं पूछता हूँ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y? कैन यू टेल मी? मिनिमम वैल्यू तो Of सर what? एकदम बॉटम में आ रही है, मतलब कि ब्लू लाइन। 1 ब्लू लाइन। तो y मिनिमम इज इक्वल टू 1, और ये जो 1 है वो किस रेंज में आ रही है? रेंज मतलब 1 से लेके X की x की रेंज। अच्छा, हाँ। x की रेंज 1 से लेके 2 के बीच में आ तो रही है। कहने से द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 व्हेनेवर x इज लाइंग इन द रेंज 1 2 ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में हमेशा मिनिमम है। अब मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए और सामने वाले जनता के लिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। तो अगर मैं पूछता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और किस रेंज में होगी, कैन यू आइडेंटिफाई दैट? यस सर। क्या होगी? देखिए, रेंज तो मैं तुरंत बता सकता हूँ, 2 से 4 के बीच में होगी। बिल्कुल सही। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस है, क्रिटिकल पॉइंट्स, जब मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ Yes, तो sir. 2 आएगा, और x इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0 करने पे 4 आएगा। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, एकदम 2 और 4। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा? लेट्स से x एंड y। x इक्वल टू 2 करूंगा तो y भी 2 आ जा रहा है सर। y भी 2 आ रहा है। यस। ओके, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। हाँ सर। x इक्वल टू 4 पे y क्या आएगा? y फिर से 2 आ जाएगा। 2 ही आएगा। हाँ, ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके बीच में हमेशा ये फ्लैट होगा, फ्लैट होगा।
ठीक है, और बाल्टी। सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यूज इट विल बी इंक्रीजिंग, एकदम इधर ये भी। बिल्कुल सही। तो अब अगर मैं पूछता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वही नीचे वाला जो बेस नीचे लाइन वाला बना है ये क्या बाल्टी है की यहाँ पे पेंदी, 2। बाल्टी So के पेंदी। can you say that y minimum is equal to nothing but 2 whenever x is lying in the range 2 to 4? ये बात, ये जो डिफरेंस है हाँ। क्रिटिकल पॉइंट्स का That हमेशा, difference basically you are talking about this 4 and 2. यस सर, तो ये हमेशा इसका डिफरेंस 2 है। 2 है, तो y की वैल्यू 2 जो आ रही है हाँ। वो हमेशा डिफरेंस के बराबर आती है, या फिर ये कोइंसिडेंस है यहाँ पे? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमेशा बराबर ही आएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अगर मैं x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड ले लेता ठीक हूँ, है। तो मेरे को पता है कि क्रिटिकल पॉइंट 1 से 7 के बीच में y का मिनिमम वैल्यू आएगा, हाँ। और वो जो डिस्टेंस है वो मुझे दिख रहा है 7 माइनस 1 यानी 6 के अराउंड वो डिस्टेंस। This equation ये y है, तो you can say y minimum it is equal to 6. So whenever x is lying in the range 1 to 7. ओ, पर वो 6 तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि वहां पे जाके हमने हाँ, सब्स्टिट्यूट करने बेसिकली 1 से 7 ये जो रेंज है ना, ये 1 से 7 ये इसकी रेंज की लेंथ क्या होगी? 6। बस वही आंसर है 6। आई होप दैट नाउ इट इज क्लियर। एब्सोल्युटली क्लियर। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 8, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी, पहले ये मुझे बताओ। 2 to 8 के बीच में। ठीक है, सो आई कैन से इफ दिस इज y, so y minimum is something in the range whenever x is lying in the range 2 to 8. हाँ, और what is the difference between these two? 6। That is the answer. ऑसम। तो क्या अब ग्राफ बनाने की जरूरत है? नहीं सर, हो गया। ठीक है, ये चाहता तो मैं तुम्हें ये शॉर्टकट पहले भी बता सकता था। जनता माफ नहीं करेगी। ना अब एक बार मिनिमम वैल्यू का आ गया, तो अब उसके बेसिस पे कोई भी वैल्यू मैं दूंगा, सम ऑफ टू मॉड फंक्शन इज इक्वल टू समथिंग, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कुछ भी फाइंड आउट। बिल्कुल सही जवाब। तो करें, बिल्कुल करते हैं सर। ठीक, राइट एन इक्वेशन हियर। श्योर सर। अब यहाँ पे इक्वेशन स्टार्ट, बताइए सर क्या नाम है? x माइनस 1 तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। मॉड ऑफ x माइनस 3। ये ग्राफ बन गया तुम्हारे सामने। आहा, आप पवित्र ग्राफ लग रहा है ठीक देखते है, अब तुम वैसे भी कर सकते थे हाँ। कि इसकी मिनिमम वैल्यू किसके पॉइंट लाई भी बीच में लाई करेगी, पूरे 1 से 3 के बीच में। देखो लाई कर रही है यहाँ। एकदम सही जवाब सर, देखो ये पॉइंट 1 है, एकदम ये सही। पॉइंट 3 है, यस सर। इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या है? 2 है। 2, और वही मेरा मिनिमम वैल्यू भी है। अरे यार गजब, इसको एक बार चेंज करके एक्सपेरिमेंट करना है क्या सर? बिल्कुल। एहे रहा नहीं जाता। बताइए इसमें क्या 5 डाल के देखे सर? हाँ, तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी? 1 से 5 के बीच 1 में। से 5 के 1 बीच से में। 5 के बीच में। अरे सही है यार, लाई कर रही है, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ये पॉइंट हाँ। 1 है, x इक्वल टू 1 और ये 5। और इसकी ठीक है? जो मिनिमम वैल्यू 4 आएगी, 4, 5 5 माइनस 4। अरे 4। गजब, अब क्या मैं कहता हूँ एक और वेरिएशन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हमेशा माइनस, अब यहाँ पे प्लस करके देखो। ये लीजिए। देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, देखो -1 और 2 आएगा, यस यस यस, 2 है, वेरी ठीक नाइस। है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 माइनस -1 मतलब 3। That is 3. So minimum value of this expression is what? 3. Now I think whenever you see any mod equation, sum of two mod equations, the moment you see, easily you can find out minimum value और किस रेंज में लाई करेगा without using pen or pencil. कुछ नीचे सर, मस्त प्लान है। इसकी पूरे एक्सप्रेशन की y is minimum एट whenever x is lying in the range -1 से 2 -1 से +2 के बीच में। +2 के बीच में। So अगर मैं बोलता हूं कि y is less than 3, क्या x क्या किसी पॉइंट के लिए ग्राफ y की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं हो सकती। लेस देन 3 नहीं हो सकता। लेस देन 3, देखो लेस देन 3 मैंने ऐसे किया, x आएगा ही नहीं कुछ भी कभी इसमें। नहीं आएगा। तो कैन यू से व्हेन y is less than 3 this equation has no solution, when y is greater than 3, y is greater than 3, yes sir। तो लेट्स से y equal to 4, तो ये y equal to 4 है, तो ये देखो ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो ये ग्राफ को कितने पॉइंट, 2 जगह पे काट दी। तो अगर मैं पूछूं ये जो इक्वेशन है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x की कितनी वैल्यूज के लिए 4 हो सकती है? 2 यही होगा, ये 2 पॉइंट, Yes, sir. एक पॉइंट ये हो गया। मैं कोई भी वैल्यू 3 से ऊपर लूं, ग्राफ को कितने जगह कट करेगा बताओ? 2 जगह काट देंगे। हमेशा 2 सॉल्यूशंस आएगा। बिल्कुल, तो इस इक्वेशन को यहाँ 4 की जगह 5 कर दो तो भी कितने सॉल्यूशंस? समझ गया, 2, 6 कर दो तो भी कितने सॉल्यूशन? समझ दो। गया, समझ गया, समझ गया। मैं कहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है इट इज इक्वल टू 3 है। अब अगर मेरा क्वेश्चन था कि ये सम ऑफ टू मॉड फंक्शन इट इज इक्वल टू 3, तो तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? x की 2 तो क्रिटिकल वैल्यूज हैं जहां पे ग्राफ चेंज होता है, बट है तो बहुत सारी वैल्यूज ना बहुत सारी वैल्यूज, ये पूरी की पूरी रेंज में ये क्या होती है? ये
तो यानी कि मैं x की y की वैल्यू 3, x की ये सारे पॉइंट्स हाँ। यहाँ पे y हमेशा 3 होगा, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस अगर मैं इंटीजर वैल्यू सिर्फ देख रहा हूँ तो 4 दिखाई दे रहा हाँ, इंटीजर वैल्यू, हाँ, -1 0 1 2, बट अगर मैं पूछूं x हाउ मेनी वैल्यूज कैन आई से, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर, यस। ठीक है, आई कैन टेक ओके व्हाट 0.00000 A few moments later. 0.0003 0.03 1 hour later. 0.04 0.05 0.45 0.46 हाँ सर, मजा नहीं आ रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एकदम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। infinite solution. So now we have the equation mod of x minus 1 plus mod of x minus 3. Tell me one thing. If I say this is equal to y, okay. Now, what is the minimum value of y? 2 2. In what range? 1 to 3, If y is less than 2, how many solutions this equation has got? y is less than 2, no solution. No solutions. Now, if I say y is equal to 2, how many solutions? Infinite. That's right. Because in the range I am getting 2. Yes 1 से sir. लेके 3 में अगेन 1.00001 1.02 03 04 बहुत सारे हो गए. So at y equal to 2 I'll get what? Infinite solutions. जय बात, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा इसी रेंज में लाई करेगी जो एकदम दो सही। क्रिटिकल पॉइंट्स है. बिल्कुल सही, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। नहीं. सो इफ आई से y is greater than 2, how many solutions? 2 सॉल्यूशन आता है, हर बार 2 जगह काट देते हैं बाल्टी को, ये 2 सॉल्यूशन। हो गया. मजा आया। ठीक है, ग्राफ भी गायब हो गया. अरे बाप रे, हाँ फिर अब मैं कोई इक्वेशन दो, mod of x minus 1 plus mod of x minus 4 हाँ is सर, equal to y. Now can you tell me हाँ y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? y की मिनिमम वैल्यू 4 - 1 यानी 3 हो 3 जाएगी। होगी. ठीक है, so when y is equal to 3, how many solutions this equation has got? x has infinite solution, Why? Because y minimum is equal to 3 whenever x is lying in the range 1 to 4. 1 to 4 So from 1 to 4 I can take. infinite So solution, when y equal to 3, I'll get how many solutions? infinite solution between 1 to 4। Y is less than 3, how many solutions? कुछ नहीं आएगा सर, No solutions. 0। Okay, and y is greater than 3, 2 ही कटता है हर जगह। solutions. हम्म, Mod of x minus 3 ओके, plus mod of x minus 8 that is equal to y. यस सर। ये पेन मैंने रख दिया नीचे. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तुम बताओगे, तुम भी अपने हाथ ऊपर कर लो और मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? y की मिनिमम वैल्यू 8 - 3 यानी कि 5 होगी। 5. किस रेंज में होगी? 3 से लेके 8 के बीच में होगी। इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगी? जब y का वैल्यू 8 - 3 यानी कि 5 होगा, हाँ। तो उसमें इनफाइनाइट x की वैल्यू होगी जो कि 3 से लेके 8 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर लेस देन 5 होगी तो कितने सॉल्यूशंस? कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, y इक्वल टू मोर देन 5 पे कितने तो सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Can we go back to the questions? We are back to the question again. The largest real value of a for which the equation mod x plus a plus mod x minus 1 is equal to 2 has an infinite number of solutions for x. Sir, हाँ, वही पेंदी ऑफ द बाल्टी, ठीक है. y is equal to 2 is the पेंदी। हाँ, किस रेंज में होगी इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन? -a से 1 के बीच में आएगी। So I can say this equation has infinite solution whenever x will lies in the range -a to 1। +1. Yes, देखिए, sir. तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. Absolutely. ठीक है, अब 2 तरीके हैं. अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको अगर इक्वेशन बनाने में मजा आता है तो वैसे कर लो, सर घोड़ागिरी या थोड़ा फिर तो मैं कहूंगा ये पॉइंट 1 है नंबर लाइन पे, हाँ, और ये जो a है इसकी डिस्टेंस यहां से क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 1 से 2 यूनिट राइट हैंड साइड जाऊंगा, हाँ, 1 + 2 3 3, और 2 यूनिट्स में लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो 1 - 2 1 - 2 -1 माइनस. तो ये किसकी वैल्यू है? a की नहीं, किसकी है? -a की है। So -a and -a. So -a it can be equal to -1 or +3. So a can be equal to 1 or 1 - 3। -3. अब इनमें से कौन सा है ऑप्शन में? लार्जेस्ट रियल वैल्यू पूछ रहा तो +1 आएगा। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, दूसरा तो ऑप्शन में ही नहीं है. मैं तो मार के आ जाता -3। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हाँ। 1. पर उसका एक और तरीका ये है सर कि हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि -a और 1 के बीच का जो गैप है वो 2 है। तो तुम ऐसे कर सकते हो 1 - of -a.
इज ठीक है? इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 बट इसका मॉडुलस वैल्यू, हाँ, इसका मॉडुलस इज इक्वल दोनों के टू 2। बीच में गैप ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट तो राइट, बेसिकली 1 प्लस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के लिए 1 plus a mod of 1 plus a equal to 2, which means 1 plus a is equal to what? Plus प्लस माइनस 2 के लिए So हमें a ए का is वैल्यू equal to plus minus 2 minus 1. गॉट इट। So इससे मेरा माइनस पॉइंट आ गया, और इससे भी निकल जाएगा। ऑसम। जो ये घूर घूर के देख रहे हो अभी तक इस वीडियो को, आपको भी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू शुड बी वाचिंग ऑल द वीडियोस टिल द एंड, बिकॉज कहां पे हम गुरु मंत्र फेंकने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपको सच में ये वीडियो पसंद आया, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट मॉडुलस के ग्राफ का क्लियर हो चुका होगा। प्लीज इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। अपनी जितनी भी कमेंट्स, क्वेरीज, जो भी कुछ आते हो कहां पे डालने का है सर? नीचे कमेंट में। और घंटी बजा दो यार, अपडेट इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, घंटी बजा दो, ठीक है? मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सर क्या कहते हैं? आसान है, हो जाए। हो जाएगा। टाटा, बाय बाय, एडियोस गाइस, जय हिंद।